नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रकर हिंदी कार्य पुस्तिका में आकलन नंबर 12 और आकलन नंबर 13 का संपूर्ण हल लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आकलन नंबर 12 है, ज़मीन की खुदाई करके उसमें से निकलने वाली चीज़ों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पुरातत्व शास्त्र। पंछियों को सबसे ज़्यादा प्रिय है अपनी आज़ादी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के लेखक हैं शिवमंगल सुमन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ईद का चांद होना मुहावरा है, इसका हो जाएगा अर्थ बहुत दिनों बाद मुलाकात। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, हरे सोनू तो ईद का चांद हो गया है, कभी दिखाई नहीं देता है। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा का अर्थ होता है एक बेशरम इंसान जिस पर किसी बात का असर न हो। और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, ये लड़का तो चिकना घड़ा हो गया है, इस पर किसी के कहने का कुछ असर नहीं होता। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप में लिखिए। रूप रूप, मूल्य मूल्य, इनका शुद्ध रूप लिखना है। चांद चांद, पौधा पौधा। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कर लिखिए। विदेश में वी उपसर्ग हो जाएगा, निर्मल में निर उपसर्ग हो जाएगा, उपनाम में उप उपसर्ग हो जाएगा, अकाल में अ उपसर्ग हो जाएगा। आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, लिखते समय समापन संबोधन में क्या लिखेंगे? तो अब हम लिखेंगे उसमें आपका पुत्र। आपने कई स्थानों पर बच्चों को काम करते देखा होगा, क्या बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य करना चाहिए? अपने तर्कपूर्ण विचार लिखिए। तो इसमें आएगा नहीं, बच्चों को रोजगार के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, उनकी पढ़ने की उम्र में उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उनका शारीरिक व मानसिक विकास उचित हो सके। पिताजी का जीवन परिचय लिखिए। तो मेरे पिताजी का नाम श्री गिरिराज है, वह 65 वर्ष के हैं, वे एक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने हिंदी विषय में MA कर रखी है। वह एक अच्छे व्यक्तित्व वाले खुशमिजाज इंसान है। आकलन 13 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रविवार को तन्मय अपने गांव गया। तन्मय अपनी माँ के साथ तांगे पर बैठकर गया। तभी आंधी आ गई, बूंदें भी गिरने लगी। तन्मय ने पहली बार आंवले के पेड़ और गेहूं के खेत देखे। उसने 5 ऊँट भी देखे। वहाँ एक कुआं भी था। तभी कुएं के पास झाड़ियों में से एक सांप निकला। सांप को देखकर तन्मय ने डर कर आंखें मूंद ली। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। तो झाड़ी शब्द का बहुवचन हो जाएगा झाड़िया। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, क्या होगा? तन्मय। वहाँ 5 ऊँट बैठे थे। रेखांकित पद में समास है द्विगु। तन्मय अपने माता पिता के साथ तांगे में बैठ गया। रेखांकित पद में समास विग्रह क्या हो जाएगा? माता और पिता। गद्यांश के अनुसार क्रम का मिलान करिए। तो रास्ते में आंधी आ गई, ये दूसरे नंबर पे होगी। वहाँ एक कुआं था, ये तीसरे नंबर पे। रविवार को तन्मय अपने गांव गया, ये 1 नंबर पे आएगा। उक्त गद्यांश में से 2 प्रश्न बनाइए। तन्मय किसके साथ गांव गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तन्मय ने अब आंखें क्यों बंद की? प्रश्नवाचक। आपके द्वारा की गई बस रेलगाड़ी की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं अपने माता पिता के साथ रेलगाड़ी से अजमेर गया था। हम अपनी अपनी सीट जिस पर सो सकते हैं पर बैठ गए। रास्ते में ट्रेन के अंदर ही खाने पीने की चीज़ें बेचने आ रहे थे। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंचना चाहता था। उसके साथ आगे क्या हुआ होगा अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो सांप के चले जाने पर वे आंधी रुकने पर पुनः रवाना हो गए होंगे। वे सांझ होने से पहले पहुंच गए होंगे। यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आप किन यातायात साधनों का उपयोग करेंगे? लिखिए। तो हम रेलगाड़ी से, हवाई जहाज़ से, बस से, जहाज़ से यात्रा करेंगे।